अब जो हमारे पास फर्स्ट शेल है ना, फर्स्ट शेल, देखो फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल को हम लोग के शेल कहते हैं। अब वहाँ से उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके अंदर आप 2n स्क्वायर पे कर लो, 2n स्क्वायर पे, तो n जो है वो 1 लगा लो, 2 1 लगाओगे, 1 ऐसे लगाओगे तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 आएगी। इसका मतलब है कि इसके 200, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस फर्स्ट सबशेल के, इस शेल के अंदर सबशेल कितने हैं, तो देखो इसके अंदर एक ही सबशेल होता है, सबशेल इसके अंदर एक होता है, उसका नाम क्या होता है, एस सबशेल। ठीक है, एस सबशेल। वो कैसे होता है, वो स्पेरिकल होता है, ये एस जो है वो स्पेरिकल से निकला हुआ होता है, वो असल में स्पेरिकल शेप में होता है, तो इस वजह से इसको एस सबशेल कहते हैं। और एस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, ऑर्बिटल उसके पास कितने होंगे, ऑर्बिटल सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एक। ठीक है, जिसको एस ऑर्बिटल कहते हैं, और इसका जो शेप होता है वो ऐसे सर्कुलर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही सबशेल होगा, और उसी एक सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। इस चीज़ को क्लियर करें। जो हमारे पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर 1 सबशेल होगा, और 1 सबशेल के अंदर 1 ऑर्बिटल होगा। सबशेल कौन सा होगा, वो एस सबशेल होगा, और एस ऑर्बिटल होगा उसके अंदर। ठीक है, अब पढ़ते हैं उसके लिए, सेकंड शेल के लिए। देखो तो सेकंड शेल के लिए अगर हम पढ़ें, सेकंड शेल के लिए, तो देखो सेकंड शेल के लिए हम लोग एल लिखते हैं। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि सेकंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, हम 2n स्क्वायर के थ्रू करेंगे। 2n स्क्वायर के अंदर आप 2 पुट कर लें, n जो है आप देखो ये आपके पास n है, ये आप इधर कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो सेकंड शेल होता है, सेकंड शेल उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप उसके अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है ना, ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ शेल, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ शेल आपको डिफाइन करती है। ठीक है, अब ये तो आप लोगों ने सीख लिया कि सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो सेकंड शेल के अंदर हमारे पास सबशेल कितने होंगे सेकंड शेल के अंदर, तो देखो सेकंड शेल के अंदर हमारे पास सबशेल जो होते हैं, सबशेल वो आपके पास देखो एस सबशेल होगा, पी सबशेल होगा, हाँ एस और पी सबशेल होते हैं। ठीक है, अब देखो एस के अंदर आपको पता है कि एक ही ऑर्बिटल होता है, ये हम लोग अब एस सबशेल होगा और पी सबशेल होगा। ठीक है, अब हम लोग एस और पी को अलग अलग से पढ़ते हैं। अब पी जो सबशेल है ना, पी सबशेल, पी सबशेल, अब पी सबशेल के अंदर हमेशा 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, देखो वो हमारे पास ऐसे हम लोग कर रहे होते हैं। देखो ये एक होगा पी एक्स होगा, दूसरा पी वाई होगा, तीसरा जो है वो पी जेड होगा। देखो इसको पी एक्स पी वाई और पी जेड क्यों कहते हैं, असल में ये पी जो निकला हुआ है, ये पी हमारे पास प्रिंसिपल से निकला हुआ है, और ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टर्म है, लेकिन आप उसको छोड़ें, ये प्रिंसिपल से निकला हुआ है ये पी जो है। अब इसका जो शेप होता है ना, शेप जो होता है किसका, ऑर्बिटल का, वो हमारे पास डम्बल शेप होता है, डम्बल्ड शेप होता है, डम्बल्ड शेप। ठीक है, अब इसका जो शेप होगा ना, इसका शेप वो पी एक्स पी वाई और पी जेड, ये असल में, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि पी एक्स और पी वाई जो है वो हम कैसे वो करेंगे। देखो ये ऐसे होता है पी एक्स और पी वाई, देखो ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो जेड एक्सिस है, जेड वाला। अब आपके पास जो पी एक्स है ना, पी एक्स वो क्या करता है, वो डम्बल शेप है। अब डम्बल शेप क्या होता है, इसको हम कहते हैं डम्बल शेप। ठीक है, डम्बल शेप, डम्बल शेप। तब पी एक्स होता है वो ऐसे होता है, वो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है।
देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इससे हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं, एक एक्सिस होता है दूसरे z एक्सिस होता है, वो सबको पता है, ठीक है। अब जो पी एक्स होता है ना, वो असल में ये डंबल होता है, ये एक्स एक्सिस पे मौजूद होता है, इस वजह से हम इसको पी एक्स कहते हैं। अब जो दूसरा है ना, वो हमारे पास पी वाई होता है, तो हाँ ये वाई एक्सिस पे ऐसा लाई कर रहा होता है, तो इस वजह से हम इसको, ये आपके पास पी एक्स एक्सिस, पी एक्स ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ये आपके पास पी वाई ऑर्बिटल हो गए, पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है। और अब ये पी जेड ऑर्बिटल जो है वो जेड के ऊपर ऐसे लाई करेगा, तो ये आपके पास पी जेड का ऑर्बिटल हो गया है, ठीक है। अब इसका जो शेप होगा ना वो इसी तरह से होता है, और ये इसी तरह से इसको जेड एक्स वाई जो है उसके डायरेक्शन के बेस पर जो है वो दिए गए होते हैं। पी एक्स जो होगा वो ऐसा ऑर्बिटल होगा कि वो आपके पास एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। पी एक्स जो है वो ऐसे रहता है, ऐसे, क्योंकि ये आपके पास पी एक्स पे रहता है। अब जो पी वाई होता है वो आपके पास ऐसे होता है, ऐसे, और जो आपके पास पी जेड होता है ना, वो आपके पास ऐसा रहता है, पी जेड देखो ऐसे रहेगा, सॉरी मैं तो सा मैं पी जेड आपके पास ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। तो सर ये ऐसे रहेगा, तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो आपके पास ऑर्बिटल जो है आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि पी सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो बात मैंने क्लियर कर ली है कि सेकंड शेल के अंदर जो होते हैं, सेकंड शेल के अंदर हमारे पास जो सब शेल होते हैं, सब शेल्स, ठीक है। तो सब शेल्स हमारे पास कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, उसके अंदर एस होता है और पी होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, देखो हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ईच ऑर्बिटल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो इसके अंदर एक ऑर्बिटल है तो 2 वो हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन वो हो गए, और पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हर उसमें 2 होंगे, 2 तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके पास 6 हो जाएंगे, आपके पास मैक्सिमम जो है वो 8 आ जाएंगे, और 8 जो है वो उसकी कैपेसिटी भी है सेकंड शेल के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, ठीक है। अब देखो तो हम बढ़ते हैं उसके लिए थर्ड शेल के लिए, कि थर्ड शेल की कैपेसिटी जो है वो कितनी होगी थर्ड शेल के लिए। तो देखो थर्ड शेल के लिए जो सब शेल होते हैं, सब शेल्स वो कितने होंगे, वो मेरे पास 3 होंगे, उसमें होगा एस होगा, पी होगा और डी होगा, ठीक है। अब देखो एस को हम लोग पढ़ चुके हैं, पी को हम लोग पढ़ चुके हैं, डी को अब हम लोग पढ़ेंगे,